आज 26 सितंबर का जो हमारा हिंदू का एडिटोरियल है, वो आज का मुद्दा जो एडिटर साहब ने उठाया है, आज वो समाचारों में चल भी रहा है। कावेरी जल विवाद जो है, जो कावेरी जल के पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में, उसको लेके कुछ क्वेश्चंस हैं जो उन्होंने उठाने की कोशिश की है। और आप टाइटल भी देख पा रहे हो, एक्सपर्टाइज ओवर पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीतिकरण किसके ऊपर। ये यानी कि जो पॉलिटिक्स के ऊपर जो एक्सपर्ट उसको किया गया है, यानी कि जो विशेषज्ञता होती है ना किसी चीज़ के ऊपर, उसको पॉलिटिसाइज करना, उसको लेके कुछ बात की है उन्होंने। तो देखो, जो हमारा सबटाइटल बोलता है लिटिगेशन ओवर वाटर कैन बी अवॉइडेड। तो हमारे एडिटर साहब की राय है कि जो मुकदमा है, लिटिगेशन का मतलब जो विवाद कोर्ट वगैरह में चले जाते हैं उनको बोलते हैं। तो लिटिगेशन ओवर वाटर, पानी के ऊपर जो मुकदमा है, कैन बी अवॉइडेड, इससे बचा जा सकता है ओनली विद फिक्स्ड डिस्ट्रेस शेयरिंग नॉर्म्स। फिक्स्ड का मतलब एक निश्चित निर्धारित कर दी जाए, डिस्ट्रेस का मतलब होता है जो आपदा वगैरह आती है, और शेयरिंग नॉर्म्स का मतलब है यानी कि कुछ एक नियम नीति ऐसी बना ली जाए कि अगर पानी को लेके कुछ आपदा आती है, बारिश कम होती है या मानसून थोड़ा सा डिरेल हो जाता है अपने शेड्यूल से, तो उसमें दोनों के बीच में जो स्टेट्स हैं इन्वॉल्विंग इसमें, कर्नाटका और तमिलनाडु, वो कैसे इस चीज़ को सुलझा सकते हैं। तो मेन टाइटल में चलते हैं। तो यहाँ पे वो बोलते हैं, हमारे एडिटर साहब कहते हैं कि इन द डेक्लाइनिंग ऑफ इंटरफेयर विद द ऑर्डर ऑफ द कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। यहाँ पे हमारी जो बात है, यहाँ पे जो उन्होंने बात की है, द डेक्लाइनिंग ऑफ इंटरफियर विद द ऑर्डर ऑफ कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको उन्होंने एब्रीविएट किया है CWM में, जो डायरेक्ट करने वाला है। तो डेक्लाइनिंग का मतलब जो इनकार है, यानी कि किसी ने कोई ऑफर किया और हमने उसे डेक्लाइन कर दिया। तो जो इनकार है इंटरफियर करने का विद द ऑर्डर, किसके साथ, ऑर्डर के साथ। और ऑर्डर किसका है, कावेरी मैनेजमेंट अथॉरिटी का। जो डायरेक्ट करने वाला है, ऑर्डर के बारे में बात की है, कावेरी मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो ऑर्डर है डायरेक्ट करते हुए, यानी कि जिसमें निर्देश दिया गया है कर्नाटका को टू रिलीज 5000 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर, कि वो 5000 क्यूबिक फीट वाटर छोड़े पर सेकंड, हर सेकंड में, जिसे क्यूसेक बोला जाता है। अक्सर देखा होगा टीवी में जब ये मानसून का मौसम होता है कि इतने क्यूसेक पानी छोड़ा गया है फला डैम से, तो इसको क्यूसेक बोलते हैं वो। तो तमिलनाडु, तो उसमें जो इंकार है इसके ऑर्डर का, कावेरी जल मैनेजमेंट का, जो डायरेक्ट करने वाला है कर्नाटका को, कि वो 5000 क्यूबिक फीट वाटर पर सेकंड छोड़े तमिलनाडु के लिए। और कब तक छोड़े, अंटिल सितंबर 27 तक। तो इसके इंकार पे के ऊपर क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ राइटली चूजन। हमारे डायरेक्टर साहब के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली चूज किया है, प्रेजेंट परफेक्ट है, टू डेफर टू द विजडम ऑफ एन एक्सपर्ट बॉडी। उन्होंने क्या किया है, डेफर किया है। डेफर का मतलब होता है एक तरह से यहाँ पे रोक लगाई है उन्होंने। रोकना किसको, द विजडम ऑफ एन एक्सपर्ट बॉडी। विजडम का मतलब वैसे तो समझदारी होती है, लेकिन यहाँ पे हम ऑर्डर से लगाएंगे कि उसको जो जो उनका ऑर्डर है एक एक्सपर्ट बॉडी का, जो विशेषज्ञ जो टीम है उनकी, दैट इज बेटर प्लेस्ड, जो अच्छी तरह से प्लेस्ड है, टू अपोर्शन। पोर्शन का मतलब जानते होगे आप, कोई हिस्सा, और अपोर्शन का मतलब है यहाँ पे दोनों के बीच में जो जल बंटवारा है, जो शेयरिंग है। द अवेलेबल वाटर, जो उपलब्ध पानी है उसकी, इन द रेनफॉल डेफिसिट ईयर। डेफिसिट का मतलब होता है कमी, यानी कि हम सोचते हैं कि इस महीने में इतनी बारिश होनी चाहिए और इतनी कम हो जाती है, तो वो डेफिसिट आ जाता है, उसमें कमी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या किया है कि हमारे जो एडिटर साहब हैं उनके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने सही किया है जो इस आदेश को रोका है इस एक्सपर्ट बॉडी के, जो एक बेटर प्लेस है इसके अवेलेबल वाटर के प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दोनों स्टेट के बीच में। और कौन से साल में, जब ये रेनफॉल डेफिसिट ईयर है, यानी कि इस साल वहाँ पे बारिश काफ़ी कम हुई है। तो यहाँ पे बोलते हैं, कर्नाटका हैड अप्रोच्ड द अपेक्स कोर्ट। कर्नाटका पहुंच चुका था कहां पर, अपेक्स कोर्ट। अपेक्स जो है चोटी होती है किसी चीज की, तो अपेक्स कोर्ट चूंकि हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था अगेंस्ट द ऑर्डर, इस ऑर्डर के खिलाफ। कंटेंडिंग, विवाद करते हुए, दैट इट वाज सफरिंग, कि वो खुद सफर कर रहा था, फ्रॉम ए शॉर्टफॉल ऑफ ओवर 53% इन इनफ्लो। इनफ्लो
टू इट्स रिजर्वोयर। अब ये रिजर्वोयर क्या होते हैं, जहाँ पे वो पानी को इकट्ठा करते हैं। तो जैसे नदियों से पानी आ रहा है और वो रिजर्वोयर में इकट्ठा हो रहा है, तो वो इनफ्लो हुआ वाटर का। तो वो कह रहा है कि इस बार 53% कम इनफ्लो है और मैं खुद पानी की शॉर्टेज से सफ़र कर रहा हूँ। तो फॉलोइंग ए वीक साउथ वेस्ट मानसून, यानी कि जो उनका दक्षिण पश्चिम मानसून है उसके एक वीक को फॉलो करते हुए उन्होंने इस बात को कहा, उसके बाद कहा एंड वॉज नॉट इन द पोजिशन, और कर्नाटका बोल रहे हैं कि वो इस पोजिशन में नहीं है कि टू रिलीज इन द पोजिशन टू रिलीज, वो रिलीज करने की पोजिशन में नहीं है 5000 क्यूसेक फॉर 15 मोर डेज, यानी कि 15 और दिन तक वो इतना पानी नहीं छोड़ सकते हैं। यह कर्नाटका का थोड़ा प्रॉब्लम है जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है। टू इट्स क्रेडिट, तो जो इनका क्रेडिट है, द अपर राइपेरियन स्टेट जो है हैज़ बीन कंप्लाइंग विद द CWMA ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि अपने हिस्से में जो कर्नाटका है वो क्या कर रहे हैं, जो द अपर राइपेरियन स्टेट है। राइपेरियन का मतलब अगर मैं बताऊं तो राइपेरियन का मतलब होता है तटीय, यानी कि जो कर्नाटका है वो थोड़ा ऊंचाई वाले तट को शेयर करता है और जो तमिलनाडु है वो थोड़ा नीचे वाला। तो जो पानी का बहाव है वो कर्नाटका से तमिलनाडु की तरफ जाता है। तो ऊपर वाला जो तटीय स्टेट है यानी कि कर्नाटका जो है हैज़ बीन कंप्लाइंग, वो अनुकूल चल रहा है। कंप्लाई करने का मतलब होता है जैसे कोई रूल्स रेगुलेशन को कंप्लाई कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो आप विद द CWMA ऑर्डर अमिड प्रेशर। तो कर्नाटका का कहना है कि वो कंप्लाई कर रहा है CWMA के ऑर्डर के अकॉर्डिंग अमिड प्रेशर एंड प्रोटेस्ट। किसके बीच में कर रहा है वो एक काम, प्रेशर दबाव भी है और प्रोटेस्ट भी हो रहा है फ्रॉम सम पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ राजनीतिक पार्टी का। यानी कि कर्नाटका कह रहा है कि हमारे यहाँ कुछ पार्टीज के दबाव और प्रेशर के बावजूद भी मैं CWMA के ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ, कंप्लाई कर रहा हूँ उसे। एंड ऑर्गेनाइजेशंस मतलब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है उनके दबाव में भी। अर्लियर इससे पहले तमिलनाडु हैड अप्रोच द कोर्ट, उससे पहले तमिलनाडु साहब जो है कोर्ट पहुंचे थे इन मिड अगस्त, अगस्त के मध्य में, टू सीक डायरेक्शंस, डायरेक्शन तलाश करने के लिए फॉर द वाटर रिलीज, जो पानी को छोड़े जाने के संबंध में था, फ्रॉम कर्नाटका रिजर्वोयर, कर्नाटका के जो रिजर्वोयर हैं उनसे। सो दैट द क्वांटम, क्वांटम का मतलब मात्रा, स्टिपुलेटेड जो तय की गई है, जो स्टिपल की गई है उसके साथ, फॉर इट उसके लिए। तो अभी कर्नाटक पहुंचे हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने स्टेट में नहीं हूँ इस तरह से मैं कंप्लाई कर पाऊँ। उससे पहले तमिलनाडु हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे कि भाई मेरे जो स्टिपुलेटेड क्वांटम है यानी कि मेरे जो फिक्स कई मात्रा है कर्नाटक के रिजर्वोयर से वो रिलीज की जाए मेरे लिए। यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द अगस्त, और वो क्वांटम स्टिपुलेटेड किसके लिए था, अगस्त के सेकेंड हाफ के लिए यानी कि दूसरे हिस्से के लिए। एंड होल ऑफ द सितंबर, और पूरे सितंबर के लिए था, यानी कि पूरे सितंबर के लिए। और अगस्त के सेकेंड हाफ के लिए जो स्टिपुलेटेड क्वांटम था उसको छोड़े जाने के लिए तमिलनाडु वहाँ पे पहुँच गए थे सुप्रीम कोर्ट, और वो कहते हैं कुड बी रिलीज, इसलिए पहुँचे थे ताकि वो चीज़ रिलीज की जा सके। पूरे सेंटेंस को देखते हैं। तमिलनाडु ने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को अगस्त के मध्य में, कहीं के लिए, डायरेक्शन लेने के लिए। किसकी डायरेक्शन लेने के लिए, वाटर रिलीज की, पानी छोड़े जाने की। कहाँ से, कर्नाटका के रिजर्वोयर से, ताकि उनका जो स्टिपुलेटेड क्वांटम है अगस्त के सेकेंड हाफ के लिए और पूरे सितंबर के लिए कुड बी रिलीज, उसको रिलीज किया जा सके। तो द कोर्ट हैड देन सॉट, फिर कोर्ट ने मांगा। ये वर्ड होता है हमारा सीक। सीख का मतलब होता है किसी चीज़ की कोशिश करना, पाना, तलाश करना, पर मोस्टली वो फिजिकल चीज़ नहीं होती है। जैसे ही इज सीकिंग गॉड्स ब्लेसिंग, यानी कि वो ईश्वर की कृपा की तलाश कर रहा है। जैसे महात्मा बुद्ध घर से निकल गए थे ज्ञान की तलाश में, तो ही वॉज सीकिंग नॉलेज, और उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, सोट हो जाती है। लेकिन चूंकि वर्ड्स जो है सेंटेंस के फॉर्मेट के अंदर, कॉन्टेक्स्ट के अंदर अपना मीनिंग तय करते हैं, तो यहाँ पे हम मांगा ही कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक रिपोर्ट मांगी CWMA से, विच हैज स्पेल्ड आउट, जिसने स्पेल आउट किया। स्पेल आउट करने का मतलब किसी चीज़ को, जैसे वर्ड के अलग अलग स्पेलिंग बताने हैं, तो यहाँ बताने से मतलब है कि CWMA उस जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट एसोसिएशन है उसने क्या किया, स्पेल आउट किया इसको, द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रेस, आपदा की एक्सटेंट को। एक्सटेंट का मतलब होता है हद, सीमा, और डिस्ट्रेस का मतलब जो पानी की कमी चल रही है कम मानसून के कारण, उसकी रियल स्थिति बताई इस साल जो रहा है। द 15 डेज पीरियड, और जो 15 दिन का पीरियड है, फॉर विच, जिसके लिए जो करंट CDMA ऑर्डर है इज एप्लीकेबल, वो एप्लीकेबल है, वो एंड करता है सितंबर 27 को
एंड द ऑथोरिटीज असिस्टिंग बॉडी, और जो अधिकारियों की सहायक बॉडी है उसने क्या किया है, द कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी जिसे कहा है, यानी कि इसकी एक सहायक बॉडी भी है जिसका नाम CWR है, और उससे ऊपर हम बात कर रहे हैं किसकी, CWMA की। तो इसने क्या किया है, इज शेड्यूल टू मीट, यानी कि जो सहायक बॉडी है इनकी, इज शेड्यूल टू मीट, वो मीट करने के लिए शेड्यूल है, यानी कि उसकी मीटिंग होगी ऑन सितंबर 26 को। तो 27 सितंबर को वो डेडलाइन खत्म हो रही है जिसके लिए ऑर्डर है कर्नाटका को वहाँ पे पानी सप्लाई करने का, और 26 तारीख में इसकी मीटिंग होनी है। कहीं के लिए मीटिंग होनी है, कंसीडर करने के लिए सिचुएशन अफ्रेश, अफ्रेश का मतलब नया ताज़ा, यानी कि ताजी स्थिति को देखते हुए वो आगे का देखें क्या करना है उन्होंने। तो द डिस्प्यूट हैज सरफेस्ड, ये डिस्प्यूट ने सरफेस किया है, सरफेस करने का मतलब ऊपर आया है, सतह पर आना किसी चीज़ का। तो हम यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे कि ये डिस्प्यूट जो है सामने आया है आफ्टर ए फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के बाद, वंस अगेन, एक बार फिर से, यानी कि अक्सर है ये डिस्प्यूट कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में होता रहा है। और ये सरफेस इसने फिर एक बार सरफेस किया है, क्या करते हुए, हाईलाइटिंग, हाईलाइट करते हुए किया है। किसको हाईलाइट करते हुए, फैक्ट को। कौन सा फैक्ट, दैट द पार्टीज नीड, कि पार्टीज को जरूरत है ए रेगुलर फॉर्मूला, कि एक नियमित फॉर्मूला तय किया जाए, टू शेयर, शेयर करने का, द शॉर्टफॉल, शॉर्टफॉल का मतलब जब बारिश कम हो, एंड डिस्ट्रेस, और इस तरह की कोई आपदा की स्थिति बने इन ईयर्स, उन सालों में, व्हेन द मानसून फेल्स, जब मानसून फेल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे डायरेक्टर साहब कहते हैं कि बहुत दिनों बाद इस मुद्दे ने सरफेस किया है, और इससे ये फैक्ट हाईलाइट होता है कि पार्टीज के बीच में, दोनों पार्टीज जो हैं यानी कि कर्नाटका और जो तमिलनाडु है, उन्हें एक रेगुलर फॉर्मूला बनाने की जरूरत है कि अगर मानसून फेल हो जाता है किसी साल तो उस डिस्ट्रेस के ईयर में क्या करें, शेयरिंग का एक सॉलिड निश्चित फॉर्मूला बनाएं। और इन ईयर्स ऑफ अबेंडेंस, अबेंडेंस का मतलब होता है किसी चीज की प्रचुर मात्रा, और जब अबेंडेंस के ईयर आए यानी कि जिस साल बारिश अपनी पूरे उसमें हो, क्वांटम में, तो देयर इज लिटिल डिफिकल्टी, तो बहुत ही कम डिफिकल्टी होती है कर्नाटका को रिलीजिंग द वाटर, वाटर को रिलीज करने में। अगर पानी पूरा है तो कर्नाटका को वाटर रिलीज करने में कोई दिक्कत नहीं होती, इन कंप्लायंस विद द फाइनल अवार्ड, अवार्ड का मतलब यहाँ निर्णय से ही किया जाएगा, यानी कि जो फाइनल निर्णय लिया जाता है कितना पानी देना है, तो उसमें कर्नाटका को कोई दिक्कत नहीं होती। और अवार्ड किसका है, ऑफ कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल का। ट्रिब्यूनल का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर विवाद के निपटाने के लिए जो एक न्यायालय तय कर दिया जाता है, तो उसको ट्रिब्यूनल बोलते हैं। एज मॉडिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2018, और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कर दिया था, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था। इट इज़ वेल नोन दैट, ये जानी मानी बात है कि मच ऑफ दिस रिलीज, यानी कि जो पानी का छोड़ा जाना है इसका ज़्यादातर हिस्सा इज द नेचुरल डाउन स्ट्रीम फ्लो, वो नेचुरल डाउन स्ट्रीम फ्लो होता है, क्योंकि वो नेचुरली नदी कर्नाटका से तमिलनाडु में बहती है, तो वो नेचुरली फ्लो हो जाता है उधर, उसके लिए कर्नाटका को कुछ करने की जरूरत नहीं होती। और कब होता है ऐसा, ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल, जब भारी बारिश हो रही थी। और कहाँ से आता है वो, ब्रिमिंग, ब्रिम का मतलब होता है किसी चीज का किनारा, जैसे ग्लास है और ऊपर बिल्कुल किनारों तक भरा हुआ है तो उसे कहते हैं द ग्लास वाज फिल्ड अप टू द ब्रिम। तो ब्रिमिंग रिजर्वायर्स होते हैं यानी कि पूरे लबालब भरे हुए होते हैं, तो फिर कर्नाटका को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पानी रिलीज करने में। इट इज ओनली ड्यूरिंग डेफिसिट ईयर्स, ये केवल वो कमी वाले साल होते हैं, दैट द स्टेट्स इन्वॉल्व, कि जो स्टेट इन्वॉल्व हैं, कहीं में जो इन्वॉल्व स्टेट हैं इसमें, वो कौन से, कर्नाटका और तमिलनाडु। जैसे उन्होंने कहा है दैट द स्टेट्स, जो राज्य हैं, और ये पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टेट्स के लिए एडजेक्टिव बना है, यानी कि इसमें जो शामिल स्टेट हैं वो फील करते हैं दैट द कोर्ट विल पास फेवरेबल ऑर्डर, कि कोर्ट कोई फेवरेबल ऑर्डर पास करे, इवन इफ, चाहे द CWM में डज नॉट, चाहे CWM में उसमें कुछ ना करे, पर वो उम्मीद करते हैं कि कोर्ट उनके फेवरेबल कुछ करे, इसलिए वो बार बार दौड़ के सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। दिस काइंड ऑफ ईयरली एडजुडिकेशन, और इस प्रकार के जो न्याय की शरण में जाना है, जो न्याय के शरण क्षेत्र में जाना है हर साल, एंड द सीजनल लिटिगेशन, और ये जो मौसमी मुद्दे हैं, यानी कि ये लिटिगेशन मुकदमे कब होंगे, ये मुकदमे तभी तो होंगे ना जब रेनफॉल जो है थोड़ा सा कम होता है, शॉर्टफॉल होता है जिस साल। तो ये जो सीजनल लिटिगेशन है, शुड नॉट बिकम, इन्हें नहीं बनना चाहिए द नॉर्म, कोई शर्त कि भाई हर बार जाना ही है। द CWMA शुड यूटिलाइज, तो इसको CWMA को यूटिलाइज करना चाहिए, काम में लेना चाहिए, द अपॉर्चुनिटी, इस अवसर को, टू कम अप
विद ए परमानेंट फॉर्मूला, कि वो एक परमानेंट फॉर्मूला के साथ आए। कम अप का मतलब एक पूरी की पूरी चीज होती है, जब कोई, ये पूरी फ्रेजल वर्ब होती है कम अप। जैसे हमने कहा ही केम अप विद एन आइडिया, तो ही केम अप विद एन आइडिया का मतलब उसे एक विचार आया। तो यानी कि अवसर है CWMA के लिए कि वो आए और एक नया फॉर्मूला रखे ऑन, और किस चीज के ऊपर रखे वो फॉर्मूला, हाउ टू एसेस, कैसे आकलन करना है डिफिसिट, कमी का, कि कितनी कमी रही इन ए गिवन ईयर, एक निश्चित ईयर में। यानी कि गिवन ईयर का मतलब वो जब बारिश की कमी हुई तो उस पर्टिकुलर ईयर में वो असेस करें, आकलन करें किसका, डिफिसिट कितना रहा है। एक निश्चित फॉर्मूला होना चाहिए। इवन ऑन द मैनर ऑफ असेसमेंट, और एक फॉर्मूला असेसमेंट के मैनर पे भी होना चाहिए कि वो आकलन करने का उनका तरीका क्या रहेगा, असेसमेंट ऑफ डिफिसिट। तो उन्होंने क्या कहा है, द टू स्टेट्स हैव डाइवर्जेंट व्यू, ये जो दो स्टेट हैं इनके डाइवर्जेंट व्यू है, डाइवर्ज करने का मतलब अलग अलग विचार हैं। इट इज नाउ अप टू CWMA, और अब CWMA के ऊपर है, एंड CWRC, और उसकी जो सहायक बॉडी है CWRC, उसके ऊपर है कि इन गैदरिंग डेटा ऑन रेनफॉल, कि वो रेनफॉल के ऊपर डेटा गैदर करें, इनफ्लो एंड शॉर्टेज, कितना इनफ्लो हुआ है और कितना शॉर्टेज रहा है पानी की कमी, उसका एक डेटा दोनों बनाएं। और ये डेटा किसके लिए हो, टू इवॉल्व, विकसित करने के लिए हो, एन एक्सेप्टेबल फॉर्मूला, कि एक ऐसा फॉर्मूला वो बना पाए जो एक्सेप्टेबल हो दोनों राज्यों को, टू अपोर्शन, और कहे के लिए हो वो फॉर्मूला अपोर्शन का, यानी कि किसको कितना हिस्सा मिलना है, हिस्सा का, बंटवारे का, साझेदारी का। द शॉर्टफॉल इन एन एडिक्वेटली वे, और जो अपोर्शन, द शॉर्टफॉल इन एन एडिक्वेट इक्विटेबल वे, यानी कि वो समान रूप से उसको बांटा जाए, प्रैक्टिकली तरीका हो और दोनों को वो मंजूर हो। तो ये इन दोनों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इट इज इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब अटल, जिसे टाला नहीं जा सकता, अपरिहार्य, यानी कि ये जरूरी हो जाता है, दैट नाइदर स्टेट, कि कोई सा भी स्टेट विल बी सेटिस्फाइड ना हो विद द क्वांटम ऑफ रिलीज, उस रिलीज की मात्रा से, ऑर्डर बाय द CWMA, जो CWMA के द्वारा दिया गया है। देखो यहाँ पे आइदर और नाइदर, ये जो दो वर्ड होते हैं ये हमेशा दो के लिए यूज होते हैं। आइदर का मतलब दोनों में से कोई सा एक, या तो ये या ये, और नाइदर का मतलब दोनों में से कोई सा भी नहीं। तो यहाँ पे बात करते हैं वो नाइदर स्टेट, यानी कि कोई सा भी स्टेट सेटिस्फाई नहीं होगा CWMA के द्वारा जो रिलीज का क्वांटम है उसको लेके, यानी कि पानी की मात्रा का जो छोड़ा जाना है। बट इट इज एट दिस पॉइंट, लेकिन यही वो पॉइंट है दैट पॉलिटिक्स शुड यील्ड, कि पॉलिटिक्स को रास्ता देना चाहिए, टू डोमेन एक्सपर्टाइज, किसको, एक्सपर्टाइज के डोमेन को। डोमेन का मतलब होता है एक एक्सपर्ट नॉलेज का फील्ड, कि वहां पर राजनीति न करके एक एक्सपर्ट डोमेन के लोगों को जगह देनी चाहिए, कि वो काफ़ी अच्छे तरीके से साइंटिफिक फॉर्मूला डेटा कलेक्शन का करें, कितना शॉर्टफॉल हुआ है रेन का, कितना डिफिसिट है, और उसमें दोनों स्टेट को कैसे करना चाहिए। तो ये आज का एक ताज़ा हॉट मुद्दा था जिस पे हमारे एडिटर साहब ने एक पॉइंट रखा है, और कल के ताज़े उसके साथ आपके एडिटोरियल के साथ मैं फिर आता हूँ। तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम।